हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत लोगों ने पूछा था अबाउट ईसीआर पासपोर्ट एंड ईएनसीआर पासपोर्ट। ईएनसीआर के बारे में तो नहीं पूछा था, बस पूछा था कि ईसीआर पासपोर्ट होल्डर इजराइल आ सकते हैं या नहीं। तो आंसर इज यस, आप लोग आ सकते हो। बल्कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ही बताया था कि क्लास 8 जो पास है वो अभी इजराइल आ सकते हैं। तो इसका मतलब ईसीआर पासपोर्ट होल्डर भी इजराइल आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ईसीआर एंड नॉन ईसीआर जो कि ईएनसीआर है उसके बारे में बता दूं। तो व्हाट इज़ ईसीआर पासपोर्ट एंड व्हाट इज़ नॉन ईसीआर पासपोर्ट। तो जो ईसीआर पासपोर्ट होल्डर है या फिर ईसीआर पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इजराइल आ सकते हैं। क्योंकि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है? ईसीआर पासपोर्ट इज़ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एंड नॉन ईसीआर ENCR इज इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड है, जो कि बनता है क्लास 10 अबव एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने से या फिर क्लास 8 पास क्लास 10 पास एंड 10 से अबव। तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले ईसीआर के बारे में बता दो कि ईसीआर पासपोर्ट जो है वो बनता है क्लास 8 एंड 8 से बिलो जो भी है। तो ईसीआर पासपोर्ट होल्डर के लिए आपको क्लास 8 का पास सर्टिफिकेट देना है एंड मार्कशीट देना है मतलब पासपोर्ट ऑफिस में, ताकि जब आप इजराइल के लिए अप्लाई करो तो वो क्लास 8 पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो तो मैंने पहले ही बताया। एंड अभी ईसीआर पासपोर्ट होल्डर जो है उनका क्लास 10 जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, क्योंकि जब आप पीसीसी बनाओगे इजराइल आने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले तो। एंड सेकेंड इज जब आप पासपोर्ट इज मेन इंपॉर्टेंट क्रूशल थिंग होता है पासपोर्ट। तो जब आप पासपोर्ट बनाने जाओगे, जैसे कि मैंने बताया ईसीआर तो अभी आप लोग आ सकते हो। पहले का जो रूल था वो था जैसे कि ईसीआर ईएनसीआर क्वालिफिकेशन ही क्लास 10 पास था इजराइल आने के लिए। तो ऑब्वियसली जब क्लास 10 पास होता है तो वो बनता है ईएनसीआर। तो अभी जो है ईसीआर वाले भी आ सकते हैं बिकॉज क्लास 8 पास हो गया है क्वालिफिकेशन। तो मुझे क्वालिफिकेशन के बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा, बट मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्वालिफिकेशन क्या है। क्लास 8 पास है। तो क्लास 8 पास वालों का बनता है ईसीआर पासपोर्ट। तो ईसीआर पासपोर्ट के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पासपोर्ट ऑफिस में आपका 8 पास देना है, ताकि आपको जब आप पासपोर्ट पीसीसी बनाओ तब आपका डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई होगा तो आपके पास क्लास 8 का सर्टिफिकेट आप दे सको। क्योंकि इजराइल आने के लिए क्लास 8 का सर्टिफिकेट चाहिए। एंड वो डॉक्यूमेंट जब यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा आपका वहाँ पे इंडिया पे, तो वो डॉक्यूमेंट सारे आपके वेरीफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्लास 8 का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट से हो जाएगा आपका। क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी वही लगेगा। ट्रेनिंग तो चलो बाद की बात है। ट्रेनिंग, पासपोर्ट पीसीसी सब चीज़ में आपका वो क्लास 8 पास सर्टिफिकेट लगेगा। तो अभी इट्स लाइक अ गुड न्यूज़ कि आप क्लास 8 पास हो तो अभी आ भी सकते हो। एंड ईसीआर पासपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है तो भी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी तो ईसीआर वाले आ सकते हैं। क्योंकि पहले जिनका पहले ही पासपोर्ट जो दुबई में काम कर रहे हैं या फिर, तो वो पासपोर्ट ईसीआर होता है, मतलब ईसीआर बनाया होगा। तो ईसीआर पासपोर्ट आपने बनाया होगा, जैसे कि कई चीज़ों पे क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है तो आपने सोचा होगा कि ईसीआर पासपोर्ट बना लूँ। तो अभी वो ईसीआर पासपोर्ट भी इजराइल के लिए वैलिड है। तो आप ईसीआर पासपोर्ट पे भी इजराइल आ सकते हो। एंड अभी मैंने जो भी बताया क्लास 8 का सर्टिफिकेट से आ सकते हो। तो अभी मैं बोलती हूँ ईएनसीआर के बारे में। ईएनसीआर क्या होता है? इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, जो कि बनता है क्लास 10 अबव एंड ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी आपके पास डिग्री है उससे बनता है ईएनसीआर। एंड पहले ईएनसीआर पासपोर्ट ही रिक्वायर्ड था इजराइल के लिए। तो क्लास 10 बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्लास 10 पास, एटलीस्ट क्लास 10 पास, क्वालिफिकेशन ही 10 टू अबव था, क्लास 10 पास टू अबव। तो पहले ईएनसीआर पासपोर्ट वाले को प्रेफरेंस दिया जाता था या फिर क्वालिफिकेशन ही उतनी थी। बट वेयर एज अभी जो सिचुएशन है, बहुत सारे ईसीआर पासपोर्ट होल्डर आए हुए, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ बहुत सारे ईसीआर पासपोर्ट होल्डर जो है जो क्लास 8 पास है वो ऑलरेडी इजराइल में ही है। पहले नहीं थे होंगे, क्योंकि पहले रूल्स तो कितने चेंज होते रहते हैं यहाँ पे, बात में रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो अभी रूल्स चेंज है एंड चेंज होने के बाद ईसीआर, अभी आप लोग ईसीआर जो भी हो, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस कि ईसीआर पासपोर्ट होल्डर जो भी हो या फिर आप डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट बनाना चाहते हो ईसीआर पे तो आप बना सकते हो एंड इधर आ सकते हो। तो अभी गार्डन का काम चल रहा है शायद, तो डिस्टर्बेंस आएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो चलता ही रहेगा एंड मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट करूँगी।
तो मैं बोल रही थी कि हाँ ECR पासपोर्ट होल्डर जो भी है या फिर इजराइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई नाउ एंड यू कैन कम। एंड मुझे ये बात बोली गई थी कि पूछी गई थी कि क्वालिफिकेशन में मैं क्लास 10 पास हूँ तो मैं आ सकता हूँ या नहीं। तो अगर आप क्लास 10 पास हो तो आप क्लास 10 का ही सर्टिफिकेट बनाओ। जैसे कि क्लास 10 पास हो तो ऐसा नहीं है कि आप ECR पासपोर्ट से आ सकते हो तो आप ECR बनाओ। लेकिन अगर आप क्लास 10 पास हो तो पासपोर्ट ऑफिस में ऑब्वियसली आप क्लास 10 का सर्टिफिकेट देना ENCR, क्योंकि ऐसा तो वैसे तो कुछ डिफरेंस है नहीं। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है क्लास 10 का तो आप क्लास 10 का डॉक्यूमेंट्स दे के ही आओ, मतलब वही आपके बेनिफिशियल रहेगा आपको, क्योंकि ECR एंड ENCR दोनों ही आ सकते हैं, बट पासपोर्ट जो है वो एक ही बार बनता है ना। तो इसकी वजह से आप अगर आप क्लास 10 पास हो तो आप ECR मत बनाना, आप ENCR ही बनाना, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट ही बनाना। एंड अगर आप क्लास 9 मतलब 8 से पास हो के आप क्लास 9 तक पढ़े हो एंड आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया बट आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मतलब मैं ये पहले के जनरेशन के लिए बोल रही हूँ, और अभी के जनरेशन में भी होता है, बट पहले के जनरेशन में पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई या फिर आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया पढ़ना, तो आपके पास क्लास 9 तक की सर्टिफिकेट है तो आप इजीली वो 9 की भी दे सकते हो, बट क्लास 8 क्वालिफाइड है तो आप क्लास 8 की दे के आना। एंड जो लोग 10 पास है तो वो लोग ECR में ही आना, ENCR में ही आना। ECR अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ECR बना के आ जाओगे। अगर आपके पास 10 का है तो आप 10 का दे के आना, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन के दे के आना। लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन का मत देना, ओवर क्वालिफाइड लोग भी अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया मेरे पिछले ब्लॉग में कि मैंने खुद ने अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया था, मैंने बस क्लास 12 पास दिया था। एंड हाँ, मेरे जो बोर्ड के क्लास 12 के बोर्ड के पेपर्स के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट था वो ही दिया था मैंने। तो ओवर क्वालिफिकेशन, जैसे कि किसी ने मास्टर्स किया होगा, किसी ने MBA किया होगा, वो लोग भी है इजराइल में, ठीक है, ऐसा नहीं है। इजराइल में बहुत क्वालिफाइड लोग भी केयर गिवर सेक्टर में है, MBA, मेरे खुद के जान पहचान बहुत सारे हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की तो आप पूछो ही मत, इतने सारे ग्रेजुएट भरे पड़े हुए केयर गिवर सेक्टर में। तो ग्रेजुएशन है आपका, मास्टर्स है, MBA, वो सर्टिफिकेट मत देना, जो नॉर्मल है बेसिक सा वो देना, जैसे कि क्लास 12 पास का। तो हाई क्वालिफाइड लोग भी वहाँ इंटरव्यू में, मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इतना क्वालिफाइड होके भी क्यों आ रहे हो इजराइल, ये सब मतलब ये सब चीज़ों को अब इग्नोर करना ही बेटर है। तो इसके लिए आप क्लास 12 का देना। एंड पासपोर्ट का मैंने क्लियरली बता दिया, ECR पासपोर्ट होल्डर कैन कम टू इजराइल। एंड ENCR वालों का तो क्या, ENCR वालों का तो मैंने पहले ही बोल दिया कि वो लोग तो आ ही सकते हैं, वो लोग तो। एंड अभी शायद गार्डन का काम हो रहा है तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने वाले, बट मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। एंड जो भी क्वायरीज है, जो भी आपको समझ में नहीं आया, कमेंट डाउन बिलो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ एंड देते रहूँगी। एंड सो यू कैन कमेंट डाउन। बाय गाइस।